किसी भी देश में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जरूरी चीज होती है पासपोर्ट। ये किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला दस्तावेज है और बिना पासपोर्ट के आप अपने देश के बाहर पांव भी नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप पासपोर्ट्स के बारे में कुछ अज्ञात फैक्ट्स को जानते हैं? जैसे कि अगर आपने अपने चेहरे पर टैटू करवाया है तो आपको तुरंत नया पासपोर्ट लेना पड़ेगा। या दुनिया में ऐसे 3 लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो विदाउट पासपोर्ट दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। या क्या आपको पता है कि एक मृत व्यक्ति को भी पासपोर्ट जारी किया गया था? या क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो अपने नागरिकों को पासपोर्ट ही नहीं देते हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने पासपोर्ट्स को बेचते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि आप 2 अलग अलग देशों के पासपोर्ट भी अपने साथ एक साथ रख सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं? अगर दोस्तों ये सब आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आज जरूर जान जाएंगे, क्योंकि मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है एक हेल्दी ज्ञान से भरे चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर दे। तो चले शुरुआत करते हैं आपके पासपोर्ट के बारे में रोचक फैक्ट नंबर 1 से। अगर किसी व्यक्ति ने कोई वर्दी में या यूनिफॉर्म में किसी फोटो को खिंचवाया है तो उस फोटो को वो पासपोर्ट के लिए नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, और ये फोटो बिना यूनिफॉर्म के होना चाहिए। आप पासपोर्ट के फोटो में यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा कोई कैप, टोपी या सनग्लास पहनने की भी मंजूरी नहीं है। इसके अलावा पासपोर्ट में दिखाई जाने वाली फोटो में आपके बाल आपके चेहरे को या आपके कानों को ढकने भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ कमर्शियल कर्मचारियों को ही, मतलब कुछ ही रेयर केस में विथ यूनिफॉर्म फोटो पासपोर्ट में लगाने की छूट है। नंबर 2, यहाँ पासपोर्ट बिकते हैं। टोंगा में कभी $20,000 की कीमत पर पासपोर्ट बेचे जाते थे। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर ये देश के राजा अपने देश की कमाई बढ़ाने के लिए गैर नागरिकों को अपने देश का पासपोर्ट डायरेक्टली बेचते थे। नंबर 3, पासपोर्ट ये शब्द फ्रांसीसी शब्द पासेपोर्ट से आया है, मतलब पास द पोर्ट, यानी कि किसी बंदरगाह से गुजरना। और दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो पासपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि व्यक्तियों को अपने देश के ही भीतर अपनी पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। नंबर 4, आज की डेट में यानी कि साल 2023 में दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है, और इस देश के नागरिक 192 देशों में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। और आज की तारीख में दुनिया का सबसे वीक पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जिसके नागरिक 27 देशों में विदाउट वीजा यात्रा कर सकते हैं। वही दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां पर $27,000 देने पर गोल्ड पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट यानी कि साइज में बड़ा, वो कनाडा का है, जो बंद करने के बाद 5.75 इंच बाय 3.75 इंच का हो जाता है। दोस्तों, पासपोर्ट में पेजेस की बात करें तो ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। कुछ देशों में पासपोर्ट के अंदर 10 पेज होते हैं, और कई देश ऐसे भी हैं जिनके पासपोर्ट में 100 पेज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उन लोगों को कितने भी स्टैम्प लगाए, जल्दी पासपोर्ट भरेगा ही नहीं। हमारे इंडिया की बात करें तो एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट में 36 पेजेस होते हैं वीजा और स्टैम्प्स के लिए। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी आपको 60 पेज का पासपोर्ट भी दे सकती है। नंबर 5, अब दोस्तों, पासपोर्ट की दुनिया का एक फैक्ट ऐसा भी है जो आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो है नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट। इस देश का सत्तावार और ऑफिशियल नाम है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि DPRK। और ये देश अपने ही देश के नागरिकों को आमतौर पर पासपोर्ट इश्यू नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नॉर्थ कोरियन लोगों को विदेशों में जाने की परमिशन नहीं है, और इसलिए नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट उनके देश के कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, विश्व के सबसे ज्यादा देशों के पासपोर्ट का कलर लाल है। जैसे हमारे भारत के पासपोर्ट का कलर बहुत ही डार्क नेवी ब्लू टाइप है, वैसे कुछ देशों का ब्लू, रेड या ग्रीन भी होता है, लेकिन विश्व के ज्यादातर देशों के पासपोर्ट का कलर लाल है। नंबर 7, विश्व में पासपोर्ट का उपयोग आजकल से नहीं, लेकिन करीब 13वीं सदी से हो रहा है। पासपोर्ट के इस ख्याल को राजा हेनरी 5 ने दर्शाया था, जिससे विदेशी भूमि में सफर करते वक्त सफर करने वाले नागरिक की राष्ट्रीयता और उसकी पहचान की सरलता से माहिती उपलब्ध हो सके। हालांकि उस वक्त ये एक ट्रैवलिंग दस्तावेज के रूप में था, तब इस दस्तावेज को पासपोर्ट नाम नहीं दिया गया था, और ना ही उसे ऑफिशियल और आधुनिक पासपोर्ट का दर्जा दिया गया है। नंबर 8,
फ्रेंड्स, विश्व में 3 लोग ऐसे हैं जो बिना पासपोर्ट के किसी भी देश में जा सकते हैं। अब जैसे मैंने आगे बताया ना, दूसरे देशों में जाने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। हालांकि कुछ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के देशों के वतनी विदाउट वीजा कई देशों में जा सकते हैं, पर दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या हो अगर किसी को कहीं जाने के लिए पासपोर्ट की ही आवश्यकता ना हो तो? जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। ऊपर से ये 3 लोग कहीं पर भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका सम्मान भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दुनिया के इन खास 3 लोगों में एक तो है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और दूसरे 2 व्यक्ति है जापान के राजा और रानी। दोस्तों, विश्व के इन 3 लोगों को दुनिया में कहीं पर भी जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स से पहले ये विशेषाधिकार उनकी माता क्वीन एलिजाबेथ के पास था। वैसे ये 3 लोग जल्दी कहीं जाते नहीं है और वैसे उनको पासपोर्ट की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उनके पास भी ट्रैवल करते वक्त अपने देश के अपनी आइडेंटिटी के कुछ दस्तावेज होते हैं और इन दस्तावेज को पासपोर्ट के माफिक ही गिना जाता है। नंबर 9। दोस्तों, पासपोर्ट के बारे में ये फैक्ट थोड़ा अलग है। विश्व में पासपोर्ट जिंदा लोग निकलवाते हैं, लेकिन विश्व का एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास जीते जी तो पासपोर्ट नहीं था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसे पासपोर्ट एनायत किया गया और ये व्यक्ति था रामेसिस II। रामेसिस II एक फेराहो था और जिसकी मम्मी को 70 के दशक में फ्रांस से इजिप्ट ले जाया गया था और इसके बाद रामेसिस को यानी कि उसकी मम्मी को उसके मृत्यु के बाद इस ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट एनायत किया गया। नंबर 10। आज की डेट पे पासपोर्ट पे उसी व्यक्ति का फोटो होता है जिस व्यक्ति का वो पासपोर्ट है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साल 1915 के आसपास ब्रिटेन के पासपोर्ट में पूरे फैमिली मेंबर के फोटो हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, तब लोग पासपोर्ट में अपने परिवार के फोटो भी लगाया करते थे और जब तक परिवार के सभी सभ्यों के चेहरे साफ साफ दिखाई देते थे, पासपोर्ट अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। नंबर 11। आपको बता दे कि पासपोर्ट पर फोटो लगाने की शुरुआत भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो भी पासपोर्ट हुआ करते थे उन पर कोई भी फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तब लोग बिना फोटो ही अपना पासपोर्ट निकलवाते थे। लेकिन इसके बाद फ्रॉड बढ़ने लगे। कोई दूसरे के नाम से या सिमिलर नाम वाले लोग एक दूसरे का पासपोर्ट यूज करके कहीं पर भी आ जाया करते थे, इसलिए आइडेंटिटी के लिए इस पर फोटो लगाई जाने लगी। शुरुआत में ये फोटो एक नॉर्मल कॉलेज का आईडी कार्ड होता है ना, उस तरीके से चिपकाई जाती थी। अब इसका भी लोग दुरुपयोग करने लगे, इसलिए पासपोर्ट को एक प्रॉपर फोटो आइडेंटिटी वाला ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना दिया गया। और यहाँ पर भी लोग नहीं रुके, लोग तो नकली पासपोर्ट भी बना दिया करते थे। इसलिए ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए बायोमेट्रिक्स का जमाना आया। मतलब पासपोर्ट लेते वक्त और किसी देश के वीजा लेते वक्त वो लेने वालों के दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और यही बायोमेट्रिक होता है और इसके कारण बहुत हद तक ऐसे फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। दोस्तों, ये बायोमेट्रिक्स को सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, जिसमें धारक की व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी शामिल होता था। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक वर्ल्ड पासपोर्ट एक विश्व पासपोर्ट भी होता है और इसे पाना संभव है। इस पासपोर्ट को वर्ल्ड सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। ये अथॉरिटी नॉन प्रॉफिटेबल है और ये विश्व नागरिकता को प्रोत्साहन देती है, लेकिन इस पासपोर्ट को विश्व के बहुत कम देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पासपोर्ट को बुर्किना फासो, इक्वाडोर, मोरिटानिया, तांजानिया, टोंगो और जाम्बिया जैसे देशों ने स्वीकृति दी है। नंबर 13। दोस्तों, अगर आपने अपने चेहरे पर कोई टैटू करवाया है या आपके चेहरे या गर्दन पर कोई भी टैटू दिखता है या आपने कोई भी छोटी बड़ी भी फेस सर्जरी करवाई है तो आपको तुरंत नया पासपोर्ट निकालना होगा। जी हाँ, इस टैटू के बाद आपका प्रीवियस पासपोर्ट नहीं चलेगा क्योंकि आपके दिखावे में थोड़ा फेरफार हुआ है, इसलिए तब आपको तुरंत नए पासपोर्ट की जरूरत होगी। नंबर 14। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने साथ 2 अलग अलग देशों के पासपोर्ट भी रख सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सुविधा उन लोगों को उपलब्ध होती है जिनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। हालांकि हमारा देश भारत डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं देता है, लेकिन यूएस, कनाडा और कई सारे दुनिया के ऐसे देश है जो डुअल सिटीजनशिप को मान्यता देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है वो अपने साथ 2 अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स को कैरी कर सकता है।
नंबर 15 दोस्तों, कुछ देश की गवर्नमेंट अपने पासपोर्ट को यूनिक और खास बनाने के लिए उनमें कुछ विशेषताएं भी डालती है। जैसे कि कनाडा के पासपोर्ट में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें यूवी रेस के द्वारा ही देखा जा सकता है। निकारागुआ नाम का तो एक देश ऐसा है जिसमें ऐसी करीब 90 विशेषताएं हैं और इसलिए इस देश के पासपोर्ट को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। और दोस्तों, ऐसे फीचर्स दुनिया के देशों के पासपोर्ट को यूनिक, खास और सुरक्षित बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे और आगे मिलेंगे ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।